मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए जिंदाबाद का नारा लगाया। पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद, चीन पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद, चीन पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद, चीन पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। जी, ये दुहाई दी जाने लगी है दोस्ती की, चीन पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। ये नौबत आ गई है, डरे चीन को बस अब पाकिस्तान का ही सहारा। ये तो बहुत पुरानी और गहरी दोस्ती है जिसमें कई मायने देखे जा सकते हैं। इसको तो ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहा जाता था, लेकिन इस समय अगर ये दुहाई दी जा रही है तो मेरे हिसाब से इसमें तीन चीजें। सबसे जरूरी जो चीन के लिए अब है कि पाकिस्तान से वो जो सीपेक निकाल के जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो भारतीय कश्मीर की जमीन से जाता है, उसको किस तरह वो नियंत्रण में रखे और उसकी रक्षा। दूसरा, पाकिस्तान को दुहाई दी जा रही है कि वो जम्मू और कश्मीर में अपनी जो गतिविधियां हैं टेररिज्म की वो बढ़ाए, और इसलिए वो चीन की तरफ से अपनी हाथ आगे बढ़ा रहा है। आप देखते हैं रोज एलओसी पे गोलाबारी और ऐसी चीजें बढ़ रही हैं। तीसरी बात है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान इस्लामाबाद के और शिकंजे में रखना चाहता है। ये सब जो चीजें हो रही है ये पहले होती थी, लेकिन इसकी जो गति थी वो इतनी तेज नहीं थी। अब वो गति बढ़ गई है क्योंकि चीन की जो फौजें हैं वो भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सीपेक की देखरेख कर रही है, और उनको चाहिए कि सीपेक की हम किस तरह रक्षा कर सके। इसलिए चीन अपने वहां पर जो सहयोग किया है पाकिस्तान को, उसको एक अच्छी तरह मजबूत तरीके से एक नियंत्रण में रखना चाह रहा है। जी बिल्कुल, और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, जो बात यहां पर गुरजीत सिंह जी कह रहे हैं कि पीओके में हम देख रहे हैं जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल तेज हो गई हैं। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसको लेकर समझौता हो जाता है चीन और पाकिस्तान के बीच, और जो पीओके में जितनी भी परियोजनाएं हैं उनको धड़ाधड़ मंजूरी दी जा रही है, चीन की तरफ से सहमति दी जा रही है, और इन्वेस्टमेंट जो है उस इलाके में वो बढ़ाया जा रहा है। जो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा। ये आप देखेंगे कि चीन और पाकिस्तान की जो बार बार ये कहा जाता है कि दोस्ती जो है हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी और शहद से भी मीठी, ये 1963 जब से शक्सकम वैली उन्होंने चीन को तोहफे में दी है, उसी से पता चल जाता है कि चीन और पाकिस्तान की क्या दोस्ती है। और अब जब सीपीईसी में चीन को खतरा है कि बार बार जब हिंदुस्तान कह रहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे, उससे चीन थोड़ा बौखला गया है कि अगर हिंदुस्तान ने इस तरह के कदम उठाए तो उनका जो सीपीईसी का कॉरिडोर है, जो वो सोचते हैं कि ग्वादार से वो तेल जो है वाया खुजरा पास भेजेंगे, उस पर उनको जबरदस्त खतरा हो रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए चीन ने पाकिस्तान को मैं कहूँगा कि इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये मिलिटेंट भेजें। उन्होंने अल बदर जैसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी कोई आज तक अहमियत नहीं थी, उनको भी उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की है कि आप हिंदुस्तान में जाइए, कश्मीर घाटी में जाइए और उधर जा करके आतंकवाद फैलाइए उधर, क्योंकि चीन की जो एयरफोर्स है वो बैकफुट पे है। कितने भी उनके एयरफील्ड्स जो टिबेटन प्लेटो के ऊपर हो, पर वो फ्यूल और आर्मामेंट दोनों को मैच नहीं कर पाते। तो उन्होंने क्या कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान स्कार्दू में जितने भी एयरफील्ड्स हैं उनको खाली करके उन्होंने पाकिस्तान ने चीन को दिए, तो चीन के एयरक्राफ्ट वहां से टेक ऑफ करने की काबिलियत रख सकते हैं। तो और 2 डिवीजन जैसे बार बार लोग सुनने में आता है कि पाकिस्तान ने ट्रुप्स पंप इन किए हैं गिलगित बाल्टिस्तान में कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान ले ले। तो ये सब को मद्देनजर रखते हुए आप देख रहे हैं कि चंद एक पिछले दिनों में आज अभी आप बता रही थी कि हंडवारा में 2 मिलिटेंट्स को मारा है। तो ये जो गतिविधियां हैं, मिलिटेंट को ढकेलने की जो गतिविधियां हैं, ये पाकिस्तान जोर पर रखा। और दूसरी तरफ चीन बार बार कह रहा है कि हम तो एक बहुत बड़े सिविलाइजेशनल फ्रेंड्स हैं, हमें तो कोई किसी तरीके लड़ाई नहीं चाहिए, हम गलवान जैसे घाटी को नहीं करना चाहते। पर चीन की कथनी और करनी में अंतर है।
चीन के क्या करता है उसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। खुद इस तरह बात करेगा और पाकिस्तान को धकेलेगा कि आप हिंदुस्तान को जाकर के जितना तंग कर सकते कीजिए। बात आप कह रहे हैं कि जो पीएलए की है वो सांठगांठ करता है, अलबदर के आतंकवादियों को वहां पर धकेला जा रहा है कि आतंकवाद को और वहां पर बढ़ावा दिया जाए, और हम देख ही रहे हैं किस तरह से बार बार सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की ओर से हो रहा है। आतंकवादियों का हालांकि सफाया भी हो रहा है, लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है कि ये टू फ्रंट वॉर की साजिश रची जा रही है। चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर यह साजिश है भारत के खिलाफ। दोनों मिल गए हैं, हाथ मिला लिया है, लेकिन इधर भारत और अमेरिका ने भी तो हाथ मिला लिया है। अभी आप देखें, अगर भारत के साथ अमेरिका खड़ा है, भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा है। पूरा विश्व इनकी महामारी से परेशान है। क्योंकि महामारी से परेशान है, आप देखेंगे अमेरिका में कितने लोग मर गए, 1.5 लाख के आसपास मरने की उनकी नौबत आ गई है। अगर इतने सारे लोग उस महामारी जो चीन से हुई है, पॉम्पियो क्या कह रहे हैं, उनको रोग एक्टर बोल रहे हैं। जिस तरीके से चीन का जो अपना दबदबा था पूरी विश्व भर में, उससे जबरदस्त धक्का पहुंचा है। चीन को अब कोई भी विश्वास नहीं रखता है। चीन के इर्द गिर्द कौन खड़ा है? पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। इस तरह के रोग स्टेट्स उनके साथ खड़े हैं। तो चीन को इस बात का एहसास है कि अब कुछ भी हो उसको मुश्किल हो रहा है। साउथ चाइना सी में देखिए किस तरीके से अमेरिका ने कहा है, और अमेरिका ने डिप्लॉय किए, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय किए। आपको यकीन मानिएगा तकरीबन 3,35,000 ट्रुप्स अमेरिका साउथ चाइना सी में लगाने की काबिलियत रखता है। उसके बाद जापान में ट्रुप्स हैं, फिलीपींस में ट्रुप्स हैं, उसके बाद थाईलैंड में हैं, सब जगह उसने अपने ट्रुप्स लगाए। साउथ कोरिया में है। आप देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 2 फैंटास्टिक कैरियर ग्रुप एकदम मॉडर्न वेपनरी के साथ है। ताइवान, हांगकांग, इस तरीके से जिस तरीके से गतिविधियां, चीन के ऊपर जबरदस्त एक प्रेशर है। अब चीन को ये नहीं मालूम चल रहा है कि इस प्रेशर को हम कैसे रिलीज करें, और वो प्रेशर उनको अंदरूनी इसमें भी नजर आ रहा है। हांगकांग में परेशानी है, ताइवान में अंदरूनी आर्थिक स्थिति चीन की डगमगा गई है। अब चीन के पास कोई रास्ता नहीं रहा है, लेकिन चीन के कथनी और करनी में अंतर है। चीन की वो विश्वास करेगा तो करेगा कौन? जिस तरीके से चीन ने गलवान में विश्वासघात किया है, पीछे करता हुआ यहाँ पर चीन दिखाई दे रहा है गुरजीत सिंह जी। क्योंकि बात की जाए ऑस्ट्रेलिया जो उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, अब मालाबार एक्सरसाइज के लिए हमारी ओर से कोशिश हो रही है। अब उनको फॉर्मल इनविटेशन भेजा जा रहा है, वो भी इस युद्धाभ्यास में शामिल होने की जानकारी मिल रही है। और ये 4 बड़ी ताकतें, ये 4 बड़े लोकतंत्र एक साथ हाथ मिला देते हैं तो चीन के लिए तो बहुत बड़े खतरे की बात है। ये जो एक गठबंधन बन रहा है, ये जो क्वाड, ये जो रीग्रुपिंग हम देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जापान को पहले 2015 में शामिल किया जाता है मालाबार एक्सरसाइज में, और अब ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित किया जा रहा है। ये जो 4 पावरफुल जो डेमोक्रेसीज हैं, जो लोकतंत्र हैं, ताकतें हैं, तो चीन के लिए तो बहुत चिंता बढ़ाने वाली खबर है। कोई शक नहीं, जबरदस्त, मतलब इतना जबरदस्त धक्का पहुंचा है। हम लोग तो कितना बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि तकरीबन $90 बिलियन का ट्रेड हो रहा है। इतनी बड़ी आबादी है, 90 बिलियन, वो भी $60 बिलियन चाइना के फेवर में है। उसका ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के साथ ओवर $116 बिलियन का है। ऑस्ट्रेलिया ने कोई फिक्र नहीं दिखाई और ना घबरा। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, इंडिया, एक क्वाड्रिलैटरल जो है जबरदस्त एक ऐसा एक संगठन है जिसे चीन बौखला गया है। चीन को मालूम नहीं चल रहा है उसको परेशानी कहाँ है, ये क्यों CPEC, BRI, ये क्या बातचीत हो रही है। उसको डर है कि कहीं मलाका स्ट्रेट इन्होंने दबा दिया तो उनका पूरा जो तेल जाता है, तकरीबन $5 ट्रिलियन का जो ट्रेड यहाँ से गुजरता है पैसिफिक से इंडियन ओशन में, वो सब बंद हो जाएगा उस घबराहट से। और जब मलाबार में एक्सरसाइज करते हैं अभी ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, फिर जो क्वाड्रिलैटरल में फिर इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये जो संगठन है, और आप देखेंगे ईस्ट चाइना सी में जिस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं कौन, बिटवीन अमेरिका एंड जापान, जिस तरह से स्वैपिंग ऑफ आइलैंड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, जिस तरीके से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को पूरा संगठित किया गया। तो आप देखेंगे इस तरह के जो हरकतें हो रही हैं, जिस तरीके से पार्टनरशिप बन रही हैं, जिस तरीके से अलायंसेस बन रहे हैं, तो जबरदस्त चीन को झटका है। और चीन को डर है कि अगर इस तरीके से इन लोगों ने कर दिया तो चीन तो आइसोलेट हो जाए। Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.